जनता, अपने समाज को, देश को, सरकार को भी, और जो एजेंसियां हैं स्वतंत्र जो हमारे संविधान में व्यवस्था दी गई है, उसको हम जो है उसको आपके माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। जो सही होगा वो तो जांच का विषय है। कल दिनांक 16/2/2025 को दिन रविवार को निषाद पार्टी के कार्यकर्ता धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या का जो प्रकरण सोशल मीडिया पर सामने आया है, साथ ही आत्महत्या प्रकरण में मेरे और मेरे परिवार पर कई तथ्यहीन और व्यर्थहीन आरोप लगाए गए हैं। मैं हमेशा से पक्षधर रहा हूं कि जीवन अनमोल है, उसको अपने परिवार और समाज सेवा में लगाए रखना चाहिए। कल से लेकर आज तक न जाने कितने आरोप प्रत्यारोप मेरे और मेरे परिवार के ऊपर, पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। साथ ही एक तरफा मीडिया ट्रायल भी मेरे और मेरे परिवार के लिए किया गया। लेकिन मैं लखनऊ के वरिष्ठ और आप सभी पत्रकार सहयोगियों का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने संयम और धैर्य का परिचय देते हुए मेरे और मेरे परिवार का चरित्र हनन होने से रोका है। तो इस तरीके से उन लोगों ने गलत मैसेज डाले थे। धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या मेरे लिए दुखद और झकझोर देने वाली है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि वो बच्चा मुझसे लड़ाई कर सकता था और करता भी था। जब उसे कोई गलत कोई गुमराह कर देता था तो फेसबुक के माध्यम से, लाइव के माध्यम से लड़ लेता था। लेकिन जब उसे सही जानकारी मिलती थी तो फिर वो साथ हो जाता था, और साथ में था भी अभी। और लगभग लगातार से उसका साथ में आना ही बहुत लोगों को दर्द हो रहा कि अब हम उसे हम गुमराह नहीं कर पा रहे हैं। लगभग जब से वो सही चीज़ें जान गया, मैंने किताब में लिख दी, एविडेंस दे दिया, तब से वो सही बात जान गया। तो इसलिए अधिकारियों से लड़ाई कर लेता था, लड़ाकू टाइप का था, सामाजिक सामंतवादियों से भी लड़ाई कर सकता था, किंतु आत्महत्या जैसा कदम वो नहीं उठा सकता है। एक आदमी, हमें विश्वास नहीं होता कि इस तरह का कदम उठाएगा। उस तरह की सोच रखने वाला वो था ही नहीं। मैं स्वयं इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं, और इस प्रकरण की जांच निष्पक्ष हो। जांच अधिकारी व पुलिस अधिकारियों से भी कहूंगा कि मेरे द्वारा इस प्रकरण में कुछ विषय रखे जा रहे हैं, उन विषयों को संज्ञान में लेते हुए जाँच की जाए, क्योंकि जाँच अधिकारी के सामने हमें अपने जो हमारे पास एविडेंस है वो पहुँचना आवश्यक चाहिए। धर्मात्मा निषाद की फेसबुक वॉल से जो मिला है उसमें मेरे द्वारा धर्मात्मा के सोशल मीडिया अकाउंट को देखा गया तो विगत 2 महीने से मेरे और मेरे परिवार निषाद पार्टी को लेकर एक भी विरोध में पोस्ट नहीं किया है। हाल ही में 13/1/2025 को निषाद पार्टी का संकल्प दिवस जो अधिकार यात्रा था, उस समय महाराजगंज गोरखपुर पहुंचने पर धर्मात्मा निषाद स्वागत में, रैली में, हर शहरों में था, और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया, मंच पर थे, और तमाम देखा होगा आपने, उसने पोस्ट भी किया था। और मैं खुद ये समझने में असमर्थ हूँ कि अगर किसी व्यक्ति है या मुझसे या मेरे परिवार से या मेरी पार्टी से कोई द्वेष भावना होती तो 1/2/2025 तक मेरे परिवार मेरी पार्टी की तारीफ क्यों करता। 13/1/2025 के बाद मैं गोरखपुर में नहीं गया हूँ बस, और तब से लेकर आज तक उससे मेरी बात भी नहीं हुई। और मेरे बेटे प्रवीण निषाद की लगभग 2 महीने से भी अधिक समय से उससे बात नहीं हुई है। और मेरे छोटे बेटे सरवन से 4/2/2025 को फोन पर बात हुई थी। उसमें मैरिज यूनिवर्सिटी के समय पर बात इस संबंध में हुई थी कि उसे सालगिरह थी उसकी। धर्मात्मा निषाद की फेसबुक वॉल से विगत 2 महीने में मेरे और मेरे परिवार, मेरी पार्टी के लिए किए गए पोस्ट के स्क्रीनशॉट हम आप लोगों को उपलब्ध करा देते हैं इसे वीडियो के माध्यम से। इससे ही उसने लिखा है कि निषाद समाज के मान सम्मान की इस लड़ाई में मैं निषाद पार्टी के माननीय राष्ट्रीय के सभी क्रांतिकारी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। संकल्प दिवस के शुभ अवसर पर जिस तरह का जोश और जुनून के कार्यकर्ताओं का देखने को मिला है, उससे यह प्रतीत होता है कि जिस तरह से 2015-2016 के बीच पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश जुनून देखने को मिलता था, वही जोश और जुनून अब पुनः पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिल रहा है। और ये जोश जुनून से ये भी संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश की सत्ता, देश की सत्ता किसके हाथों में होगी, यह निषाद पार्टी के कार्यकर्ता, निषाद समाज तय करेगा। सत्ता के दम पर निषाद समाज का अत्याचार करने वाले सत्ता के शैतानों, तुम भी कान खोलकर सुन लो। अगर यह लोग मित्रता निभाना जानते हैं तो समय आने पर अपने समाज को रक्षा हेतु लड़ना भी जानते हैं। धर्मात्मा निषाद है।